लय व्यवस्था क पुस्तक 16वां अध्याय। ए अध्याय में 34 वचन लिखल गल बाटे और ए अध्याय में जौन विषय कहल गल बाटे, इस 34 वचन में जौन बात कहल गल बाटे प्रमुख रूप से प्रायश्चित के दिन, जाति प्रायश्चित के दिन और ओकर प्रमुख। इब्रानी का पत्री 10वां अध्याय में अगर हम लोग देखल जी तो व्यवस्था का संबंधित बलिदान हर एक साल देवे वाला याजक के बारे में कही के हम लोग देख सकीला जा। प्रधान याजक सारा जात के निमित्त साल में एक बार 7वां महीना 10वां दिन में मिलाप वाला तंबू में अति पवित्र स्थान में प्रवेश करना। ओ दिन के जाति प्रायश्चित के दिन कह के कहल गल बाटे, जेमें याजक लोग प्रवेश करना। वो दिन में वो का करी हैं? इब्रानियों के पत्री में 9वां अध्याय का 7वां वचन में प्रधान याजक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति बान और वो अपने आप के बारे में और लोगन के बारे में वो प्रायश्चित करी हैं। यीशु मसीह संपूर्ण हैं, वो परिपूर्ण हैं, वो अपने आप बदे प्रायश्चित करे के उनका ज़रूरत नहीं बाटे। काहे बदे के ही इज़ द सिनलेस मैन, वह निष्पाप हैं। हारून के क्रम के अनुसार से जब नियुक्त करल गल बान, हर एक याजक पापी बान। वो अपने आप के निमित्त प्रायश्चित करे के बा उनके और लोगन के बदे भी प्रायश्चित करे के बाटे। यही बदे प्रोसेस का बाटे। वो दिन में कैसे करे के बा, का करे के बा? सारा लोगन के पाप के और सारे साल के पाप के, सारा साल में जौन पाप करल गल बाटे ओकरे निमित्त में पाप के क्षमा बदे कौने प्रकार से, कौने रीति रिवाज से समर्पण करे के बाटे, अर्पण करे के बा एज ए हाई प्रीस्ट के रूप में। वो विषय बदे नियुक्त करल गए सारा विषय लिखल गल बाटे। कौने प्रकार से प्रधान याजक हारून, मतलब हारून कौने प्रकार से मंदिर पर आवे के बाटे, मिलाप वाला तंबू में आवे के बा, अपने पाप का निमित्त प्रायश्चित बदे बछड़ा के, होम बलि बदे मेढक के लेके आवे के बाटे। वही प्रकार से लोगन के निमित्त पाप का प्रायश्चित बदे 2 मेमना के, बकरी के बच्चा के, होम बलि के निमित्त 1 मेंढा के लेके आवे के बा। और ओकरे बाद वो व्यक्ति धारण करे वाला वस्त्र के, कौने प्रकार के वस्त्र के पहने के बाटे, ओकरे शुद्धिकरण का विवरण ई सारा ये अध्याय में लिखल गल बाटे। इतना ही नहीं, लोगन के पाप के क्षमा के निमित्त जे लोग लेके आल बाटे 2 बकरी में से चिट्ठी डाले के बाटे। यहोवा के नाम पर जौन बकरी आल बा ओके पाप का प्रायश्चित बदे बलि देवे के बा। दूसरे के सारा प्रजा, सारा जनता, सारा लोग ऊपर हाथ रखी हैं। जब रखी हैं तब ओके दूर छोड़े के बाटे, जंगल में ओके छोड़े के बाटे, छोड़ल गल बाटे, छुटकारा पावल गल बा। ई एक अलग व्यक्ति के द्वारा छोड़े के बाटे। वही प्रकार से भेजले के बाद प्रायश्चित का बलि बदे जवन चिट्ठी निकलल बाटे यहोवा के नाम से ओके बलि देवे के बा। ये प्रकार से करे के बाद में अति पवित्र स्थान में वो अपने आप के एक बार, लोगन के निमित्त दूसरा बार वो अंदर जाई के लहू के छिड़के के बाद एकर मतलब ये होवे के प्रधान याजक यीशु मसीह का एक चिन्ह के रूप में बयान, यीशु मसीह के रूप में या तो यीशु मसीह के चिन्ह के रूप में प्रधान याजक पहले दिखाई देत बयान पुराना नियम में। ई प्रधान याजक अपने आप बदे
प्रायश्चित करे के बाटे पहिले, और दूसरा लोगन बदे प्रायश्चित करे के बाटे। ये प्रकार से कैले के बाद लोगन के पाप का क्षमा का निमित्त वो साल में स्थिर करना, याजक पाप के क्षमा बदे स्थिर करना, यह याजक का काम बाटे, धर्म बा। ए विवरण के ए अध्याय में लिखल गल बाटे। एक्सटेंसिवली हम लोग पढ़ल जी। कृपया आप लोग एक वचन के बाद एक वचन ध्यान करके हम लोग चलल जी। लय व्यवस्था का पुस्तक 16वां अध्याय पहला वचन से हम पढ़त पाए। जब हारून का 2 लड़का यहोवा के सामने जाए के मर गए ना, ओकरे बाद यहोवा मूसा से बात कही ना। लय व्यवस्था का पुस्तक 10वां अध्याय में नदान अभ्यू उ दोनों के ड्रंकनेस, हारून का पुत्र उनके पियक्कड़ के वजह से अपने तन के भूल के दूसरे आग के अग्नि के मंदिर में डाले गया। बस परमेश्वर के सम्मुख से आग निकल के आयल और उ लोगन के जलाए दिले से, और उ लोग राख हो गए ना, जल गए ना, और उ दोनों के बाद में लेके लोग समाधि के ना दफने ना। वो बहुत शॉकिंग इश्यू रहल। काहे बदे के आज सारा परमेश्वर का दास लोग भय के द्वारा नहीं रहत बयान, नहीं सीखत बयान। काहे बदे के हम लोग जौन सेवा करत बाई जा वो परमेश्वर के सम्मुख में बाटे। बहुत भयभीत रहे के चाहिए, डर से रहे के चाहिए। वो दोनों के देहांत होने के बाद में परमेश्वर जाति प्रायश्चित का दिन वही प्रकार से हारून अपने अपन सेवकाई शुरुआत करे के दिन में वो कौने प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख में तैयार होए के बाटे, ओकरे बदे कौने प्रकार से उनकर पुत्र तैयार होए के बाटे, इस सब बात लिखल गल बाटे यहाँ पर। ये अध्याय में पार्टिकुलरली हम लोगन के परमेश्वर का संदूक जहाँ बाटे, परम पवित्र स्थान, वो स्थान पर जाए के समय के बारे में, वो महीना के बारे में, 7वां महीना 10वां दिन कौने प्रकार से जाए के बाद लिखल गल बाटे। हम प्रायश्चित वाले ढक्कन के ऊपर बादल में दिखाई देबा, ई हवे परमेश्वर का बात। मिलाप वाला तंबू में परमेश्वर का सम्मुख प्रत्यक्ष होला। वो कहाँ प्रत्यक्ष होला? प्रायश्चित वाले ढकना के ऊपर। ये प्रायश्चित का ढकना कहाँ बाटे? परम पवित्र स्थान में बाटे। प्रायश्चित का ढकना कहाँ बा? संदूक के ऊपर। प्रायश्चित का ढक्कन कहाँ बा? उस संदूक के ऊपर दोनों करूबन के बीच में। और ये जगह करूबन के बीच में, दैट इज अनविजिबल, वो कुछ भी दिखाई नहीं देला, लेकिन उनकर साइन वहाँ पर दिखाई देला। उस साइन वहाँ दिखाई देवे के मतलब ये होवे कि लाइट्स, रोशनी आवला वहाँ, वह हवे यहोवा ही उ लोगन के रोशनी के रूप में बयान। यहोवा ही ज्योति हयन, यहोवा ही ज्योति हयन। ई जौन वचन बाटे प्रकाशित वाक्य में जौन लिखल गल बाटे, मिलाप वाला तंबू में भी इनर लाइट चॉइस नहीं बाटे। आउटसाइड से लाइट ले जाए बदे चांस नहीं बाटे। परम पवित्र स्थान में से रोशनी आवत बाटे। उ रोशनी जौन आवत बा उ सिर्फ परमेश्वर का ही रोशनी बाटे। परमेश्वर का अंगीकार कैले के बाद में उ जीवित होई के बाहर निकल के यहाँ याजक, नहीं तो वही ठिना मर जाइ हैं। यही बदे प्रधान याजक बहुत सावधानी से परमेश्वर के विधि के पालन करे के बाटे। तहार भाई हारून मरे के नहीं बाटे। ऑलरेडी 2 लोग मर चुकल बान हारून को। काहे बदे के
उ लोग प्रोसेस मिस करे रहना, डिवाइन प्रोसेस मिस करके अगर मिनिस्ट्री में रहब तो फिजिकल डेटे आई। देन श्योर एक यूहन्ना अपने पत्री में लिखे बयान, सिन एंड टू डेथ न मृत्यु का पाप कहलन। पाप में विलफुल कंटिन्यू होयल व्यक्ति मृत्यु निश्चय बटे। कितना बार भी समझाओ अगर वो न मुड़े तो अचानक से ओकरे जीवन में मृत्यु आई। यही बदे हम लोग बदलाव ले आवे के बाटे, या तो बदले के बा, अपने आप के मन फिरावे के बा, परमेश्वर के विधि में हम लोग के चले के बा। अगर वैसा न चलल जी तो कुरिन्थियों के पत्री 11वां अध्याय में कहल गल बा, आप लोगन में अनेक लोग अयोग्य होई के शामिल होई के सोयल गयल लोग बयान। बहुत लोग बीमारी ग्रसित भी भल बयान। ये प्रकार से ऐसा कहल गल बाटे। यही बदे परमेश्वर का काम परमेश्वर के विधि में करे के बाटे। उ बात हम लोगन के सीखे के चाहिए। यही बदे हारून से कहत बयान, आप जब चाहे तब अंदर आवे के नहीं बाटे। काहे बदे के हम प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर दिखाई देहिला। अगर हम दिखाई देब तो आप मरब। यही बदे आप जब चाह तब वो बीच वाला डेरा के अंदर नहीं आवे के बाटे। ओकरे अंदर प्रवेश करे बदे एक समय बाटे। उस समय तब बाटे के 7वां महीना 10वां दिन। उम्मीन आपके आवे बदे जवन दिन कहल गल बाटे, वो दिन में अगर आप अंदर प्रवेश करब तो आपके जौन करे के बाटे उ कार्यक्रम जौन बाटे के 3रा वचन पढ़त भाई, जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तो उन्हें प्रकार से प्रवेश करे, मतलब पाप बलि बदे एक बछड़ा के और होम बलि बदे एक मेढ़ा के लेके आवें। वो समय जब आपके सनी का कपड़ा का पवित्र अंग रखा और अपने तन पर सनी का कपड़ा का जंघियाँ पहन के और सनी का कपड़ा का कटिबंध और सीना का कपड़ा का पगड़ी भी बांध के प्रवेश करे के बाद ये पवित्र वस्त्र हवा और उ जल से स्नान करके इनके पहने। परमेश्वर के सम्मुख में प्रत्यक्ष होए के बाटे, देखे के बाटे तो उ एक साधारण बात नहीं बाटे। पवित्र वस्त्र का साथ में पवित्र वस्त्र से भर के ओके देखे के चाहिए। हम लोगन के प्रभु के सम्मुख में देखत बाई जाए, एकर मतलब ई हवे कि उद्धार के वस्त्र के हमन के पहने के बाटे और आनंद के वस्त्र के हम लोगन के पहने के बाटे। तब हम लोग प्रभु के सम्मुख में हम लोग जा सकीला जा। स्पेशल गारमेंट ऑफ राइचियसनेस, जल से स्नान करके वो पवित्र वस्त्र के पहने के बाद और हारून और वो पाप बलि के बछड़ा के जवन वही बदे हुई चढ़ाई के अपने और अपने घराने बदे प्रायश्चित करे और वो दोनों बकरा के लेके मिलाप वाला तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करें और हारून दोनों बकरा पर चिट्ठी डालें। 5वां वचन में तो यहाँ लिखल गल बाटे के फिर वो इसराइली के मंडली के पास से पाप बलि बदे 2 बकरा, होम बलि बदे 1 मेढ़ा लियावन। प्रधान याजक बयान और परमेश्वर नियुक्त करे बान। यही बदे जब ताही जब जा सकल ऐसा नहीं बाटे। ई परमेश्वर का मंदिर हवे। परमेश्वर का मंदिर प्रसन्नता, परमेश्वर का प्रसन्नता होवे वाला स्थान हवे। ही शुड बी केयरफुल। 6वां वचन से 10वां वचन तक लिखल गयल भाग में अजाजेल बकरी के दूर करे के बा, अलग करे के बा। 2 बकरी के लेके आल बा। प्रजा के पाप के निमित्त उम्मीन से का करे के बा? उम्मीन चिट्ठी डाले के बाटे। एक चिट्ठी परमेश्वर के नाम पर गिरी और दूसरा अजाजेल के नाम पर गिरी। एक एक करे बदे एक प्रोसेस बाटे। वही हवे के वो अपने आप बदे
पाप का प्रायश्चित बलि बदे एक बछड़ा के चढ़ावा के बाटा। याजक के, प्रधान याजक, वो अपने बदे और अपने परिवार बदे पहला प्रायश्चित करे के बाटे। यही बदे तिमुथी के पौलुस लिखत कहत बान के कोई भी सबसे पहले अगर पहला रहल चाहत बाटे, पहला पद भी अगर कोई रहल चाहत बाटे तो ओके बहुत कठिन चीज़ के चाहत बा, तो ऊ एक ही पत्नी के रूप में रहे के बाटे। अच्छा बच्चा के पैदा करे के बा और अच्छा बच्चा के एक व्यवहार रहे के बाटे, वो समाज में अच्छा सुनाम पाए के रहे के बाटे। समाज के बाहर भी अच्छा गवाही पाए के रहे के बाटे। परिवार के पालन करे वाला व्यक्ति होए के चाहिए। यह एकर अर्थ बाटे। याजक हारून वो अपने बदे, अपने परिवार बदे प्रायश्चित करे के बा। ओकरे बाद प्रायश्चित करे के बाद में वो योग्य हुई हैं और वो दोनों के बकरा के लेके मिलाप वाला तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे। काहे बदे के मिलाप वाला तंबू में उनके सम्मुख बायन, उनके सम्मुख में रहत बायन। यही बदे उनके सम्मुख में दोनों बकरा के रख के और हारून दोनों बकरा के ऊपर चिट्ठी डाला। एक चिट्ठी यहोवा बदे और दूसरा अजाजेल बदे। और जौने बकरा पर यहोवा के नाम पर चिट्ठी निकला ओके हारून पाप बलि बदे चढ़ावा। लेकिन जौने बकरे पर अजाजेल बदे चिट्ठी निकला वो यहोवा के सामने जीवित खड़ा करल जाए और ओके प्रायश्चित करल जाए और अजाजेल बदे जंगल में छोड़ल जाए। वो साल में एक बार होला। ये एक प्रोसेस है, ईयरली वंस होला। ये यहोवा के सम्मुख में रखल जाई। ओकरे बाद 11वां वचन से लेके 14वां वचन तक, 11वां वचन से लेके 14वां वचन तक प्रधान याजक हारून अपने बदे और अपने परिवार बदे जो देवे वाला बलि के बारे में लिखे बायन, हम पढ़त बाई। हारून ओ पाप बलि के बछड़ा के जौन वही बदे हुई समीप लियावन और ओके बलिदान कई के और अपने घराना बदे प्रायश्चित करे। 12वां वचन, और जौन बेदी यहोवा के सम्मुख बाटे ऊपर जलत कोयला से भरल गयल धूपदान के लेके और अपने दुनों मुट्ठी के कूटल गयल सुगंधित धूप से भर के बीच वाला पर्दा के भीतर लियाई के वो धूप के यहोवा के सम्मुख आग में डाला, जैसे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकना के ऊपर छा जाए, नहीं तो वो मर जी हैं। तब वो बछड़ा के लहू में से कुछ लेके पूरब के ओर प्रायश्चित का ढकना के ऊपर अपन उंगली से छिड़के और फिर वो लहू में से कुछ अंगुली के द्वार वो ढकना के सामने 7 बार छिड़क दें। वो अपने पाप को क्षमा निमित्त अपने घराना के निमित्त एक बछड़ा का वध करके ओकर लहू लेके और स्पेशल इंसेंस और कोयला से भरल गयल धूपदान के लेके अंदर जाए के बाटे। अंदर जाए के प्रायश्चित के ढकना के ऊपर वो लहू के छिड़क के बाटे। कुछ दीवार पर छिड़की हैं 7 बार उंगली से। 7 बार का मतलब संपूर्णता के दर्शावला, कंप्लीट प्रायश्चित ओके दर्शावला। 15वां वचन, फिर ओ पाप बलि के बकरा के जौन साधारण जनता बदे होई बलिदान कई के उनके लहू के बीच वाला पर्दे के भीतर लियावा और जौने प्रकार से बछड़ा के लहू से ऊ करे रहना ठीक वैसे ही ऊ बकरा के लहू से भी करे। काहे बदे के ई साधारण जनता बदे करे वाला प्रायश्चित हवा। मतलब उनकर प्रायश्चित के ढकना के ऊपर और उनके सामने छिड़के और ऊ इस्राएली के भांति भांति के अशुद्धता और अपराध और उनके सब पाप के कारण पवित्र स्थान का प्रायश्चित करें। और मिलाप वाला तंबू उनके संग उनकर भांति भांति का अशुद्धता के बीच रहला।
उनके बदे भी ऊ वैसे ही करे। काहे बदे के उनके अपवित्रता के वजह से, उनके अशुद्धता के वजह से वेदी बदे भी वो कार्यक्रम के करे के बाटे। 17वां वचन से लेके 19वां वचन तक। जब हारून प्रायश्चित करे बदे पवित्र स्थान में प्रवेश करें, तब से जब तक वो अपने घराना और इस्राएली के सारा मंडली बदे प्रायश्चित करके बाहर न निकलें, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाला तंबू में न रहे। काहे बदे के ई परमेश्वर वो अपने आप के दर्शावे का समय हवे और उनके अर्पण का अंगीकार करे के समय हवे। परमेश्वर अपने आप का दर्शन देवे का समय है और अर्पण स्वीकार करे के समय बाटे। फिर वो निकल के वो वेदी के पास जौन यहोवा के सामने बा जाए और ओकरे बदे प्रायश्चित करे। मतलब बछड़ा का लहू और बकरा का लहू दोनों में से लेके कुछ लेके वेदी के चारों कोना के सिंग पर लगावें और वो लहू में से कुछ अपने उंगली के द्वारा 7 बार ऊपर छिड़क के ओके इस्राएली के भांति भांति का अशुद्धता छोड़ाई के शुद्ध और पवित्र करें। एकर मतलब वो मंदिर के भी मिलाप वाला तंबू के भी पवित्र करत बा। 20वां वचन से हम लोग देखल जी। 20वां वचन से हम लोग वचन के पढ़ल जी। 20वां वचन से ये लिखल बाटे के जौन छोड़ल गयल बकरा बाटे वो प्रायश्चित के जौन बकरा बा या जाजेल जौन छोड़ल गयल बकरा बा ओकरे बारे में प्रत्येक विवरण हमन देखत बाई जा उही हवे। हारून अपन दोनों हाथ पर जीवित बकरा पर रख के इस्राएली के सब अधर्म काम पे और उनके सब अपराध बकरा के ऊपर सारा ट्रांसफर होत बाटे। पाप सारा पाप कबूल करत बा। एक योग्य मनुष्य के देके ओके जंगल में छोड़ल जात बाटे। वो अपन सारा दोष के भार उठाए के वो अपने ऊपर लादल गल कोई निर्जन स्थान में उठाए ले जाए और वो जंगल में ओके छोड़ के लोग वापस आए जी हैं। जे छोड़े बा वो मनुष्य वापस अले के बाद में शुद्धिकरण कर लेना फिर से। 23वां वचन से तब हारून मिलाप वाला तंबू में से आवे और जौने सनी के वस्त्र के पहनल गयल पवित्र स्थान में प्रवेश करे ना ओके उतार के वही रख दें और वो फिर वो कोई पवित्र स्थान में जल से स्नान करके आपन निज वस्त्र पहन ले और बाहर जाए के अपने होम बलि और साधारण जनता के होम बलि के चढ़ाई के अपने और जनता बदे प्रायश्चित करे और पाप बलि के चर्बी के वो वेदी पर जलावें। सबसे पहले पाप का प्रायश्चित का बलि देवे के बाटे और वो सबसे पहले वो अपने आप बदे प्रधान याजक के देवे के बाद और अपने परिवार बदे देवे के बाद सबसे पहले प्रायश्चित का बलि ओकरे बाद प्रजा के देवे प्रजा के पाप का प्रायश्चित का बलि देवे के बाटा। यह जाजेल जौन बाटे वो बकरा के भेज देले के बाद जंगल में से स्नान कैले के बाद होम बलि बदे फिर से हो जाइए। वाट डचमीन एकर मतलब का बाटे? पाप का प्रायश्चित का बलि यीशु मसीह हयन। वो बलि के रूप में अपने आप के समर्पण कैले के बाद दहन बलि के रूप में होम बलि के रूप में अपने आप के समर्पण करत बा। एकर मतलब परिपूर्ण अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख अर्पण कर और एक सच्ची आराधना होला। ओके एक चिन्ह के रूप में होम बलि देवल जाला। यीशु मसीह ही पाप का प्रायश्चित का बलि है। हम लोग आराधना के निमित्त अपने आप के समर्पण करब, टूटा भयल दिल के समर्पण करब, उनके पसंदीदा बलि 25वां वचन और पाप बलि के चर्बी के वो वेदी पर जलावें और जौन मनुष्य बकरा के अजाजेल बदे छोड़ के आवें वो अपने वस्त्र के धोवें और जल से स्नान करें और तब वो छावनी में प्रवेश करें और पाप बलि का बछड़ा और पाप बलि का बकरा जेकर लहू पवित्र स्थान में प्रायश्चित करे बदे पहुँचावल जाए वो दोनों छावनी से बाहर पहुँचावल जाए और उनकर चमड़ा मांस और गोबर आग में जलावल जाए और जे ओके जलावे वो अपने वस्त्र के धोवे और जल से स्नान करें
और एकरे बाद वो छावनी में प्रवेश कर पाई हैं। एके स्वीकार करे बदे नहीं बाटे, एके नहीं खाए के बाटे। साधारण तौर पर पाप का प्रायश्चित बलि वध कैले के बाद वो भोजन बदे वो परिवार बदे देवल गल बाटे। लेकिन यहाँ पर जाति प्रायश्चित के दिन परमेश्वर के जौन अर्पण करल गल बाटे उम्मीद से ये सब के मांस के और चर्बी के सबके जलावे के बाटे। यही बदे एक व्यक्ति वो जानवर के, एक बकरा के, एक हारून बदे और एक लोगन बदे, ई दुनों के बाहर ले जाए के जलावे के बाटे कहल गल बाटे। ओकरे बाद वो अंदर आवे बदे अपने आप के शुद्धिकरण करे के बाटे। ओकरे बाद ही वो अंदर आ सकन। वस्त्र के धोई के स्नान करके तब वो अंदर आ सकन। ये निश्चय होए वाला एवरी ईयर होए के बाटे के ऐसा कहल गल बाटे। 29 वचन से हम लोग देखल जी तो प्रायश्चित का दिन मानव ओके हम पढ़त भाई। तू लोग गन बदे ई सदा का विधि हुई के 7वां महीना का 10वां दिन के तू अपने अपने जीव के दुख देह और वो दिन कोई चाह ऊ तहारे निज देश का हो या चाहे तहरे बीच में रहे वाला कोई परदेसी हो या कोई प्रकार का काम काज न कर। काहे बदे के वो दिन तोहके शुद्ध करे बदे नियमित प्रायश्चित करल जाई और तू यहोवा के सम्मुख पाप बदे पवित्र ठहरल करल जाइब। ई यीशु मसीह में भरपूर भइल बाटे। 30वां वचन से काहे बदे के ओ दिन तहके शुद्ध करे बदे तोहरे निमित्त प्रायश्चित करल जाई और तू अपने सब पाप से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरब। ई तहरे बदे परम विश्राम का दिन ठहरी और तू ओ दिन अपने अपने जीव के दुख देन ह। ई सदा का विधि है और जेकर अपने पिता के स्थान पर याजक पद बदे अभिषेक और संस्कार करल जाए उ याजक प्रायश्चित करल करे। मतलब उ सनी का पवित्र वस्त्र के पहन के पवित्र स्थान और मिलाप वाला तंबू और वेदी बदे प्रायश्चित करे और याजक के और मंडली के सब लोगन बदे प्रायश्चित करे। और यह तोहरे बदे सदा का वृद्धि हुई कि इस्राएली बदे प्रतिवर्ष एक बार तोहरे पाप बदे प्रायश्चित करल जाए। ये प्रकार से परमेश्वर का काम करे बदे ऐसन कहल गल बाटे। हारून के बाद में जौन व्यक्ति याजक के स्थान पे जे आई ओके भी ई प्रोसेस कंटिन्यू करे के बाटे। ये प्रकार से प्रभु ऐसन कहे बा। यहोवा के ए आज्ञा के अनुसार जवन मूसा को देह रहना हारून वैसन कहना। यहाँ तक हम लोग ये अध्याय के समाप्त करे बाई जा। यहाँ पर 16वां अध्याय खत्म भइल बाटे। धन्यवाद।